हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग का एडुकेशन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग कुछ अच्छे प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे जो कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग पहले पीछे वाला वीडियो देखे हैं काफ़ी, तो क्वालिटी क्वेश्चन सभी थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए और थोड़ा सा ट्राई कीजिए अपने से क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए एन सच दैट n minus 1 x square plus 8x plus n plus 4 greater than equal to 0 for all x belongs to real where n belongs to नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसमें जो x है वो क्या है, रियल है, ठीक है ना। तो आप ये निकालिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्या होता है। और सिर्फ देखिए नहीं, कॉपी कलम निकालिए, ओके, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं होगा समझ में। मेरा वीडियो जब भी पढ़िए तो कॉपी कलम लेके पढ़िए, तभी समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो क्या है, चलिए आइए हम शुरू करते हैं। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट, ये पॉजिटिव है, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए ये है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है। तो मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ आपका ए ये है और ये 8b है, ये इसको हम लोग c मान लेते हैं, ए बी सी। तो ये पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, बेटर होगा जब ये पॉजिटिव है तो बेटर होगा इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। लेट n माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 2, ये सही रहेगा। मतलब ए पॉजिटिव है आपका, यहाँ ए पॉजिटिव हो गया। तो क्या होता है, ये जब पॉजिटिव होता है हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नेचर है अप होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ग्राफ का हम लोग नेचर ऐसा देखेंगे, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव अप होगा और ये फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए चाहे एक्स निगेटिव या पॉजिटिव रियल के लिए, ये क्या होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा रखना, आपको बोल रहा है कि आप ऐसा रखिए कल को, आपको ऐसा रखना है। तो ऐसा रखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तो ये पॉजिटिव ले लिए तो अप हो गया, दूसरा आप इसके ऊपर होना चाहिए ना, इसको कट करना चाहिए ना टच करना। इसके लिए डिस्काउंट निगेटिव होना चाहिए, तो पहले डिस्काउंट को आप निगेटिव कर लो। तो 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 सी ए एन प्लस 4 और एन माइनस 2, ये क्या होना चाहिए आपका, निगेटिव होना चाहिए, ओके। तो निगेटिव होना चाहिए, क्या होगा 64 माइनस 4, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4 प्लस 2n और 4 इंटू -2 -8, ये निगेटिव होना चाहिए। चलो इसको हम लोग करते हैं, इसको इधर ले आएंगे, ये 4n स्क्वायर और प्लस 2n, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस सॉरी, ये 4n स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 8n, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, जो कि 32 और 64, 32 और 64, 4 2 6 6 6 3 9 96 होगा। और ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये माइनस था ना, उसको सब उधर लेंगे, ये ग्रेटर देन हो गया, ओके। तो इसको हम लोग 4 से ये कर लेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2n माइनस क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 0, ये 2 होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्या होगा 24 एन स्क्वायर प्लस 6 एन माइनस 4n माइनस 24 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका n प्लस 6 n प्लस 6 और n माइनस 4 आपको रूट हो जाएगा, साइन स्कीम से देख लेंगे, -6 और 4 ये ग्रेटर देन, तो ये क्या होगा इधर और ये होगा इधर। n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल कभी निगेटिव नहीं होता है, इधर वाला पार्ट नहीं रखना है, इधर लेना, 4 तो इंक्लूड है नहीं, इसलिए n क्या हो जाएगा
एन नेचुरल नंबर है, एन जो होगा 4 से बड़ा होगा, ठीक है ना, दैट इज आप लिख सकते हो 5 6 इस तरह से। ये आपका आ गया ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ अगर ये पॉजिटिव सपोज ये निगेटिव रहता, आप एक केस ले लेते इसी में, केस फर्स्ट, इसको ले लेते हैं हम लोग केस फर्स्ट, इसको लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना फर्स्ट। अब सपोज यहाँ आपको अगर निगेटिव रहता, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नो अब क्या रहता आपका, इस तरह से क्वेश्चन रहता, वो क्वेश्चन हो गया, इसको कन्वर्ट कर देंगे। उस समय हम लोग ने क्या करा, ये निगेटिव हो गया, नेगेटिव हो तो आपको कोशिश करना है कि फॉर ऑल एक्स के लिए निगेटिव हो तो कर्व आपका निगेटिव हो, ऊपर नहीं जाना, इधर नहीं जाना है, इधर नहीं देना है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर लोगे, निगेटिव ऐसे कर लोगे तो फिर दिक्कत है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसलिए क्या चाहिए, ये चाहिए। इसलिए हम लोग इसमें क्या करें, n-2 क्या होना चाहिए आपका, निगेटिव होना, जीरो तो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी का सिंबल नहीं, इसमें कभी भी ये इक्वलिटी का सिंबल नहीं लगाना है, ओके। ये होना चाहिए, तो n आपका क्या हो गया, 2 से छोटा हो गया, ठीक है ना। और फिर वही बात हम लोग करेंगे, डी इसमें क्या कर लेना है, निगेटिव कर लेना है, ठीक है। तो क्या आया था हम लोग का, -6/4, डी क्या आ रहा है, ये डी क्या क्या आ रहा है, 2 से छोटा, और डी नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या होगा, ये इसके बड़ा होगा, और इससे डी तो ये आया था ना हम लोग का, ठीक है। तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा, 4 से छोटा कोई है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल ही नहीं है, नो एनी वैल्यू ऑफ एन, नो एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर दिस केस, ये लेस देन नहीं होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ओके। अगर काश लेस देन रहता तो हम लोग ऐसा करते, यहाँ है नहीं, आप लोग को समझा दिए। नेगेटिव रहता है तो क्या करते हैं, इसको नेगेटिव मानना होता है, उस तरह से ग्राफ को नेचुरल दिखाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चलिए। ये आपको हम निगेटिव वाला दे दिया, कि बोले थे ये निगेटिव वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फॉर विच, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये नेगेटिव बना, जो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 1 और 2, ये क्वाड्रेटिक अभी नहीं दिख रहा है, इसको क्वाड्रेटिक हम लोग को बना लेना है। इसको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाओगे तो कैसे बनाना है क्वाड्रेटिक कैसे क्वाड्रेटिक बनाओगे, क्वाड्रेटिक बनाने का एक तरीका है, आप क्या कीजिए, इसको लिखिए 2t का होल स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा, 2 4 को लिख सकते 2 ये हो गया, तो यहाँ 2 पावर टी है, उसके फॉर्म में लाएंगे, -a-4 2t प्लस 9/4a लेस देन इक्वल टू 0, और लेट 2t को हम लोग मान लेंगे x, ये होगा x² -a-4 x प्लस 9/4a, ये क्या होना चाहिए, 0 आ गया, क्वाड्रेटिक दिख रहा है ये आ गया 2 पावर t, तो x का क्या होगा, t 1 से 2 है, इसलिए x बिलोंग्स टू क्या होगा, t इक्वल टू 1 देंगे, ये 2 t बिलोंग्स टू 2 देंगे तो 4 हो जाएगा, t बिलोंग्स 1 to 2 है, इसलिए x बिलोंग्स टू 2 to 4, t का वैल्यू 1 देंगे यहाँ तो 2 होगा, t का वैल्यू 2 देंगे ये 4 होगा, ये हो गया। फिर इसका माजरा अब खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, अभी आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, x² -4a4, ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये देखिए 1 पॉजिटिव है, कोई बात नहीं है, ये ऊपर तो होगा ही, ये निगेटिव हो, जहाँ रूट्स आ रहा है उसी के बीच में होगा, अल्फा और बीटा के इसके बीच में ये आ रहा है, निगेटिव होना चाहिए। एक्स कहाँ से कहाँ तक निगेटिव होना चाहिए,
ये बोल रहा है 2 और 4 के बीच में निगेटिव होना चाहिए। कंडीशन 2 कम से कम कहीं हो ना हो, ये 2 और 4 के बीच में ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा नहीं ले सकते हो, पहले इसको समझिए, ऐसा नहीं रह सकते हो 2 और 4 में, बस सपोज ये 2 है आपका, ये 4 है, इसके बीच में कहीं ऐसा ना आ जाए, कहीं ऐसा ना आ जाए कि ये रूट से पहले ये 2 और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाए। ये मान लीजिए आपका 4 है, ये पार्ट पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 और 4 मस्ट बी लाई बिटवीन द रूट। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 4 इसको K1 मान लीजिए, K1 इक्वल टू 2 और K2 इक्वल टू 4, ये होना चाहिए। इसका मतलब 2 और 4 के बीच में क्या है, नेगेटिव है, चलेगा। कहीं 2 और 4 इसके बाहर नहीं लाई करना चाहिए। अगर बाहर 2 खोलेगा तो ये वाला सेक्शन कुछ पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ क्या है आपका नेगेटिव है, ये सेक्शन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। तो मीन्स ओवरऑल हम लोग को समझ में आया कि 2 और 4 लाई बिटवीन द रूट। इसका कंसेप्ट क्या आपको पता ही है, क्या होना चाहिए AF2 निगेटिव होना चाहिए एंड AF4 निगेटिव हो गया। बस ये कंडीशन हम लोग को यूज कर देना और कोई कंडीशन यूज नहीं करना, ठीक है ना। सिर्फ ये कर देंगे, काम हो जाएगा। बीच के लिए ये इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो पहले हम AF2 इक्वल टू 1 है, F2 यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 होगा, माइनस A-4 2 प्लस 9/4 A लेस देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव होना चाहिए। ये क्या होगा 4 माइनस 2A प्लस 8 प्लस 9/4A लेस देन 0, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग क्या होगा, ये 8 4 12 12 4 8 1 प्लस A/4 लेस देन 0। तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन -12 इंटू 4, ये लेस देन क्या होना चाहिए 48, ये लेस देन 48 होना चाहिए। अब इस कंडीशन से हम लोग निकाल लेंगे फिर अगेन A4 क्या होना चाहिए, A4 भी निगेटिव होना चाहिए। यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये 16 आएगा, यहाँ हो जाएगा -A-4 इंटू 4 प्लस 9/4 ये भी निगेटिव होगा, तो ये 16, ये हो जाएगा -4A प्लस 16 प्लस 9/4A, ये आपका हो गया 16 कितना हो गया 32 16, इसका सेल्सियम 16 में से 9 जाएगा 7A/4, इसलिए 32 इंटू 4/7 से क्या होगा, A बड़ा होगा। तो A क्या हो गया -48 से छोटा और 32 इंटू 4/7 से बड़ा, ठीक है। ये हो गया A का वैल्यू, ओके। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -48, ये ओपन है तो ये देंगे ओपन, इनिक्वालिटी लग रहा था यहाँ भी इनिक्वालिटी है, यहाँ भी इनिक्वालिटी है, और यूनियन 32 इंटू 4/7 से इन्फिनिटी ओपन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो प्रॉब्लम हो गया। देखो चलिए मिटाते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच
ये मॉड है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का मॉड लेस देन इक्वल लेस देन टू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल है आपका, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ हम बता दें आपको मॉड के बारे में थोड़ा सा। सपोज ये मॉड एक्स जो है आपका ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी क्या है, ये लेस देन है, लेस देन अगर ए है तो मॉड क्या होता है, ये होता है। और ये मान लीजिए ये मॉड एक्स का कर्व है, ये y इक्वल टू ए है, y इक्वल टू ए हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये मॉड वाला जो पार्ट है ए से छोटा है, तो मॉड वाला पार्ट ये जो लाइन है इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से छोटा, मतलब ये सब पार्ट है, ठीक है ना। इसके कोरोस्पोंडिंग एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये होगा माइनस ए और ये होगा ए। ये एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए होगा, ओपन है, ओपन देंगे यानी माइनस ए के बीच में होगा। यहाँ इसको भी ओपन करेंगे हम इसी तरह से, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन टू होगा और ग्रेटर देन माइनस टू का। सेम ठीक इसी तरह से माइनस टू और प्लस के बीच में होगा। एक बार इसके साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और एक बार इसके साथ, ठीक है। पहले इसको लेते हैं प्लस वाले को, तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसको प्लस वाले को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू टू है, तो ये इम्प्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। एक्स स्क्वायर उधर लाएंगे या ये टू है तो इसी को उधर ले जाएंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर और के एक्स उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस टू माइनस के एक्स, ये उधर जाएगा प्लस वन, ये सब उधर गया तो इसके ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे ठीक है। इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, ये वन है पॉजिटिव है तो ये क्या है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर जीरो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स के लिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए ऐसा है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो बी स्क्वायर टू माइनस के बी स्क्वायर माइनस फोर सी ए फोर वन इंटू वन, ओके। ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। फोर माइनस टू फोर माइनस फोर के प्लस के स्क्वायर माइनस फोर, ये क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। के स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, के स्क्वायर माइनस फोर के निगेटिव होना चाहिए, के को मान लेंगे, के माइनस फोर निगेटिव होना चाहिए। ये आएगा जीरो और फोर निगेटिव होना इसके बीच में होगा क्या, ठीक है। क्या होगा, जीरो और फोर के बीच में होगा। इस इक्वेशन से अब हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर इसको देखेंगे सेकेंड वाले को, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे ये दोनों को, तो ये क्या होगा, इससे मतलब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो प्लस टू प्लस के एक्स और ये हो जाएगा प्लस थ्री, ठीक है। ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो क्योंकि थ्री पॉजिटिव है और ये इसका भी डिस्काउंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इसका भी डिस्काउंट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इस तरह इसका डिस्काउंट निगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा इसका भी कर्व ये पॉजिटिव है, इसका भी कर्व ऐसा होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, निगेटिव होना चाहिए। उसी तरह से इसका डी क्या हो जाएगा, वो पी स्क्वायर यानी टू प्लस के इसका माइनस फोर थ्री इंटू थ्री, ये क्या होना चाहिए, निगेटिव ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर
तो ये होगा 4 + 4k + k² - 36 0 होगा प्लस 4k और ये हो जाएगा -32, ये नेगेटिव होगा, ये 4 8 चौके 32, इसका जो 8 चौके 32, 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा k², इसका जो हम लोग करेंगे, इसका जो हम रूट करेंगे तो क्या होगा k² + 8k - 4k - 32, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो k + 8 और k - 4, ठीक है। ये आएगा क्या -8 और 4, निगेटिव है ना, निगेटिव इसके बीच में होना चाहिए, ये आ रहा है आपको सेकेंड से, और ये आ रहा है 0 और 4, इसके बीच में आ रहा है, तो दोनों में ये फर्स्ट कंडीशन से दोनों में क्या कर रहा है, ये कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ k बिलोंग्स टू क्या होगा 0 to 4, ओपन दोनों पर रहेगा, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, ये ओपन है, ये आपका आंसर हो जाएगा k बिलोंग्स टू 0 to 4। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मॉड था, तो क्या कि मॉड जो होता है वो प्लस और माइनस के बीच में लाई करता है, इसलिए चलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे। जय हिंद, और जय हिंद के साथ साथ आप इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ये मत भूलिए आप। चलिए ऑल द बेस्ट।